कुछ साइंस जो बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप डिवोर्स की तरफ जा रहा है और वो स्ट्रांग है। तो कुछ वीडियोस में मैं हल्के हल्के हिंट देती रहती हूँ, बट ये वीडियो कम्प्लीटली उसी बात के लिए, वो साइंस क्या क्या है। अगर ये साइन बहुत एक्सेसिव मोड में आपके रिलेशनशिप में घूम रहे हैं ना, तो बेटर है कि आप या तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोर्स होता भी है कि दे गिव यू अ काउंसलर एंड देन यू गो फॉर अ काउंसलिंग, कर लो। उसमें आपके पत्ते खुल जाएंगे, आपके रिलेशनशिप की चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको पता चल जाएगा कि मेरे में वो जिगरा है भी या नहीं डिवोर्स लेने का। तो डिवोर्स लेना आसान है, डिवोर्स के प्रोसेस को झेलना मुश्किल है। तो पहला साइन है वो ये कहता है कि अगर आपके हर बात पे झगड़े हो रहे हैं ना, हर बात पे झगड़े हो रहे हैं, मतलब वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, कहावत है कि अगर खूंटी में भी सांप दिखाई दे रहा है ना, तो डिवोर्स का साइन है, बहुत स्ट्रांग है। अगर खूंटी में सांप दिख रहा है तो दो लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है, जाओ अपने एक्शन ले लो। और मैंने बहुत स्ट्रांग दोनों मेंस विमेंस देखे हैं जो डिवोर्स को बहुत अच्छे से लेते हैं, तो जाके डिवोर्स ले लो। अगर कांस्टेंट फाइट है, अगर खूंटी में सांप दिख ही रहा है, तो डिवोर्स बहुत अच्छा आपके लिए एक डायरेक्शन है। बट तभी जब बिल्कुल ही बर्दाश्त वाले केस के बाहर है, और वो आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है। अगर किसी भी एक पार्टनर को ना कांस्टेंट ब्लेम गेम या डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट में अगर आप लूप में घूमे जा रहे हैं ना, घूमे जा रहे हैं और कोई सामने वाले को रिग्रेट नहीं है करने के बाद, और अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तीनों कंडीशन लगता है, आपके साथ हो रहा है, आप भी कर रहे हैं और सामने वाले को फर्क नहीं है, तो भी स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका रिलेशनशिप डिवोर्स की तरफ आ चुका है। फिर वही बात कहूँगी, टॉक्सिसिटी में रहने से अच्छा है कि फ्रीडमली रहो। तो जहाँ पे भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, वो अगर हिल चुका है कम्प्लीटली, ऐसा नहीं बर्तन मांजने पे मत जाना, वो आपके घर के टास्क हैं, उस पर तो आप लड़ मर के भी सीधा कर सकते हो, बट सेल्फ रेस्पेक्ट चली गई है ना, कि यार आप अपने आप को देखने के लिए तैयार नहीं हो, तो इट्स अ स्टेज, ये स्टेज है। अगर आप अपने आप से नज़र नहीं मिला सकते, तो इस रिश्ते में भी आप कभी भी किसी से नज़र नहीं मिला पाओगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको फिजिकली शोषण लेना पड़ रहा है ना, मेल्स को भी मिलता है गाइज, सब बकवास बातें हैं कि सिर्फ फीमेल्स को मिलता है, मेल्स को भी मिलता है। तो अगर आपको फिजिकली कोई शोषण कर रहा है ना, फिजिकली, तो मत रहो रिश्ते में, आप पिटने के लिए नहीं आए हो। अगर हाँ, ऐसा मत करना, अगर आप कुछ ऐसा खुद से भी कर रहे हो और फिर आप पिट रहे हो और फिर आप अपना विक्टिम बन गया, तो नहीं। देखो गाइज, लेना है ना तो अपने जज्बे पे लो, गंदगी पे डिवोर्स मत लो। अगर आपके मन में चालाकियां हैं कि पैसा आ जाएगा, मत लो। ये सब, मैं उस वाले फील्ड में घुस ही नहीं रही हूँ, वो फिर बहुत लंबा है, बहुत गंदा भी है। मेरा जेन्युइन केसेस की जगह है जो अटके हुए हैं, और मैं हर किसी को कहती हूँ कि अगर आप मेरे से कॉल नहीं ले सकते, तो मैं एक फ्री सपोर्ट में भी आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ, विच इज़ दिस। मैं यहाँ ओपनली बोलती हूँ, सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आप फिजिकली मार खाने नहीं आए हैं, आपके माँ बाप ने कभी हाथ उठाया होगा, उनको भी गिल्ट हुआ होगा, अगर यहाँ पे आप मार खा रहे हैं और कोई रिग्रेट नहीं है, कोई माफ़ी हजूरी नहीं है, तो चले जाइए। एक लास्ट जो फेज़ है वो ये है कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे की समझ बिल्कुल समझना बंद कर दिया है, तो भी ये रिश्ता एंड पे आ चुका है। अगर आप एक दूसरे की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एक दूसरे का एक अच्छा सेंटेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अगर एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं कर पा रहे इमोशनली, तो ये रिश्ता एंड की तरफ आ गया है। बट फिर भी एक होप जो बचती है कि अगर आप सही चीज़ों, मतलब चाहिए डिवोर्स के प्रोसेस में काउंसलिंग लीजिए, कंसल्ट कीजिए, अगर वो आप कर सकते हैं तो वो लास्ट होप होती है। अगर वो भी नहीं आपको असर करेगी, तो आप सच में एंड करने के उस पर आ चुके हैं। तो देखो, आप ज़िंदगी में सब कुछ लेके आ सकते हैं, बट जो आपसे आपका कनेक्शन है ना, जो रिस्पेक्ट आपको आपके अपने कनेक्शन से मिलती है, अगर वो आपने दाव पे लगा दी किसी दूसरे इंसान के लिए, तो आप रिश्ता वैसे भी नहीं जी पाओगे। अगर आप किसी को दबा के अपना पति या आप दबा के अपनी पत्नी बना के रखना चाहते हो, तो मत करो। आज़ादी लो और आज़ादी दो। क्यों? क्योंकि प्यार ना एक्सचेंज का मुद्दा नहीं है, ये एक फीलिंग है। इसमें डिमांड नहीं चलती कि तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम्हें निभाना ही है। निभाना बहुत अच्छी बात है,
मैं तो निभाने को सबसे ऊपर रखती हूँ, सबसे ऊपर रखती हूँ। लेकिन अगर निभाया ही नहीं जाता, अगर वो क्षमता ही नहीं है और उस पर काम नहीं भी हो पा रहा है, अगर पहले तो काम करो, नहीं हो पा रहा और आप अपने आप से नज़र नहीं मिला सकते, शीशे के सामने खड़े होके आप देख नहीं सकते अपने आप को, अपने लिए गंदा फील होता है, गालियाँ निकलती हैं, रात को नहीं सो पाते हैं, तो उस रिश्ते में वैसे भी कुछ नहीं है। तो आज़ाद होना और आज़ादी देना दोनों ही हमारा अधिकार है। इसको गलत मत समझो, इसको गलत मत लो। बच्चे हैं तो वो वाला वीडियो देखो, अगर बच्चे नहीं हैं, और रैशनली अपने सवाल जवाब करो। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे नहीं मिल रहा है इसके लिए मैं डिवोर्स कर देती हूँ। वो आपकी डिमांड पूरी करने आया था या आई थी, किया, बट उसकी एक क्षमता है। अगर उस क्षमता के बाद भी आप दोनों के अंदर ये चीज़ें उभर रही हैं तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। बट अगर आपका डिमांड वाला रिश्ता है तो देखो वो वैसे भी गलत है, उस पर मैं एक अलग कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो दोनों लोगों के जो बीच में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, उस पर बात है। क्योंकि मैं एक ही बात कहती हूँ, प्यार ना एक्सचेंज का मुद्दा नहीं है, ये एक फीलिंग है। ये एक्सचेंज पॉलिसी हम इस पे नहीं चला सकते। इसमें हम दोनों को साथ आना पड़ेगा, हम दोनों को प्यार से साथ आना पड़ेगा तो ही चलता है। हम डिमांडिव नहीं हो सकते, हम प्यार सिर्फ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।